दोस्तों अगर आपका बजट 3,000 रुपए के आसपास है और आप अपनी YouTube वीडियोस के लिए, पॉडकास्ट के लिए, वॉइस ओवर्स के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग या फिर टॉकिंग हेड वीडियोस को बनाने के लिए एक अच्छा माइक्रोफोन ढूंढ रहे हैं, तो ऑनलाइन सर्च करते ही आपको दो टाइप के माइक्रोफोन्स देखने के लिए मिलेंगे। एक तरफ आपको डायनेमिक माइक्रोफोन्स देखने के लिए मिलेंगे और दूसरी तरफ आपको कंडेंसर माइक्रोफोन्स के ऑप्शंस मिलते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि बिगनर्स को समझ में नहीं आता है कि इन दोनों ही टाइप्स के माइक्रोफोन्स में क्या डिफरेंसेस हैं और उनको अपने YouTube वीडियोस के लिए, अपने सेटअप के लिए इन दोनों में से कौन से माइक्रोफोन को बाय करना चाहिए, कौन सा बेटर ऑप्शन है। प्रोफेशनल स्टूडियोज के अंदर ज्यादातर वोकल्स के लिए कंडेंसर माइक्रोफोन्स को यूज किया जाता है, क्योंकि ये वॉइस की हर छोटी से छोटी डिटेल को कैप्चर करता है, जिसकी वजह से ऑडियो काफी क्रिस्प, रिच और डिटेल्ड सुनाई देती है। लेकिन कंडेंसर माइक्रोफोन्स में एक ड्रॉबैक भी होता है। ये सिर्फ वॉइस ही नहीं बल्कि रूम की अनवांटेड साउंड जैसे एसी, आपके फैंस, कीबोर्ड या फिर थोड़ा बहुत आपके रूम के एको को भी कैप्चर कर सकता है। वहीं जो डायनेमिक माइक्रोफोन्स होते हैं वो बैकग्राउंड नॉइस को नेचुरली काफी हद तक कम पिकअप करते हैं। इसी वजह से लाइव स्ट्रीमिंग में, लाइव कॉन्सर्ट्स में आपके डायनेमिक माइक्स काफी ज्यादा पॉपुलर है। लेकिन अगर आपको कोई ऐसा माइक्रोफोन मिल जाए जो कंडेंसर माइक्रोफोन भी हो, स्टूडियो क्वालिटी ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर सकता हो और कार्डियोइड पिकअप पैटर्न की वजह से बैकग्राउंड नॉइस को भी काफी हद तक कम कर दे, तो कैसा रहेगा? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ऑडियो एरे के AM-C1 कंडेंसर माइक्रोफोन की। ये माइक्रोफोन कार्डियोइड पिकअप पैटर्न के साथ आता है और अमेजोन पर करंटली इसकी प्राइसिंग 2800 रुपीज के आसपास है विद कंप्लीट किट। तो दोस्तों अगर आपका बजट अंडर 3000 रुपीज के आसपास है तो क्या आपको ऑडियो एरे के इस कंडेंसर माइक्रोफोन को बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? इस वीडियो के एंड तक आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर आपके लिए इसी तरह की क्वालिटी टेक डिटेल रिव्यू वीडियोस को बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों अब ज्यादा वक्त जाया नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पर इस बॉक्स को सबसे पहले अनबॉक्स करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑडियो एरे AM-C1 लिखा हुआ है। USB कंडेंसर माइक्रोफोन किट के साथ आता है। बॉक्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरी कंप्लीट किट आपको मिल जाती है। बॉक्स के अंदर क्या क्या कंटेंट आपको मिलेगा सारा कुछ यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। USB-A to USB-C कनेक्टर आपको मिलेगा, एक केबल आपको मिल जाएगी, ट्राइपॉड मिलेगा छोटा वाला, माइक का एक कवर आपको मिलता है और उसके अलावा कंडेंसर माइक्रोफोन आपको मिलेगा, टेबल क्लैंप आपको मिलेगा, शॉक माउंट भी आता है, पॉप फिल्टर आपको मिलता है और यहाँ पे आपको लास्ट में बूम आर्म स्टैंड भी मिलता है। तो काफी बड़ा सा बॉक्स आपको मिलेगा कंप्लीट किट का। चलिए इसको खोलते हैं और खोलने के बाद सबसे पहले आप टॉप पे देख सकते हैं ये रहा इसका पॉप फिल्टर। कुछ इस तरह का पॉप फिल्टर आपको मिलेगा और ये साथ में फोम विंड स्क्रीन आपको मिलती है, आप माइक पे से यूज कर सकते हैं। चलिए टॉप सेक्शन हटाया जाए। इंस्ट्रक्शन मैनुअल यहाँ पे आपको मिल जाती है, आप देख सकते हैं, और कुछ और भी यहाँ पे पेपर वर्क है। ऑडियो एरे का एक आपको लोगो मिलेगा और एक थैंक यू नोट वारंटी एक्टिवेशन कार्ड है जिसको आपको एक्टिवेट कर लेना है। ये वायर आपको मिलेगी, मेरे हिसाब से ये 2.5 मीटर के आसपास, 2.5-3 मीटर के आसपास वायर आपको मिल जाएगी, तो मोर देन इनफ है आपके सेटअप के लिए। और ये दो एंड आपको मिल जाएंगे। ये आपका USB वाला एंड है जो आपको अपने लैपटॉप PC में यूज करना होगा और ये दूसरा एंड आपको अपने माइक में यूज करना है। और यहाँ पे इसी के साथ आपको एक कनेक्टर भी मिल जाता है, क्योंकि ये एक यूनिवर्सल माइक है। इसको आप अपने स्मार्टफोन से भी कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी ऑडियो फाइल्स को स्मार्टफोन्स में भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा केबल मैनेजमेंट के लिए यहाँ पे टाइज आपको मिल रही हैं, वेलक्रोज टाइज हैं ये सारी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 टाइज आपको मिलेंगी। अभी हम इसको जब इंस्टॉल करेंगे अपने टेबल पे तो इन टाइज को यूज करेंगे वायर्स को टाइट करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे आपको एक और होल्डर मिल रहा है। अगर आपको ट्राइपॉड को यूज करना है, जो इसके साथ ट्राइपॉड आता है, तो ट्राइपॉड में इस होल्डर को यूज करके आप अपने माइक को इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। देन वी हैव टेबल क्लैंप। तो इस क्लैंप को हमें यूज करना है, इसकी बूम आर्म को इस पे कनेक्ट करके टेबल पे से हम टाइट कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको एक शॉक माउंट मिल रहा है, इसको भी हम यूज करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारी ये बूम आर्म है, इसको भी यहाँ पे निकाल लेते हैं पैकिंग से। तो ये आ गई हमारी आर्म, काफी बड़ी है, तो ये आर्म आपको मिल जाएगी यहाँ पे। देन वी हैव मिनी ट्राइपॉड और ये भी पूरा मेटल का है, तो ये ट्राइपॉड आपको मिल जाएगा छोटू सा और ये डायरेक्टली यहाँ पे टाइट हो जाएगा। नीचे का स्क्रू हमने यहाँ से निकाल दिया और ये डायरेक्टली अब हमारा यहाँ पे कनेक्ट हो गया और यहाँ पे हम माइक को लगा के टेबल पे इसको रख सकते हैं, डायरेक्ट वीडियो बना सकते हैं अगर आपको बूम आर्म नहीं यूज करनी है। और लास्ट में हमारा माइक, जिसके लिए पूरी वीडियो को बनाया जा रहा है, वो ये है ऑडियो एरे का छोटू सा प्यारा सा फुल मेटल बॉडी के साथ आने वाला ये कंडेंसर माइक। काफी अच्छी बिल्ड क्वालिटी के साथ आता है, पूरा मेटल की यहाँ पे वायर मैश यूज की गई है, ग्रिल यूज की गई है और ये माइक है इसका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी सारी एक्सेसरीज आती हैं इस माइक के साथ जब आप इस किट को बाय करते हैं। और अगर हम इन सभी एक्सेसरीज की कॉस्टिंग की बात करें, अगर आप इन्हें अलग से बाय करेंगे तो मेरे हिसाब से 1200 रुपीज से लेके 1500 रुपीज के आसपास आपको एक्स्ट्रा स्पेंड करने पड़ सकते हैं
सकते हैं। तो ये काफी बढ़िया है, आपको इस किट के अंदर माइक के साथ काफी सारी कंप्लीट एक्सेसरीज आपको मिल रही हैं। इस माइक्रोफोन की बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो नो डाउट काफी प्रीमियम माइक्रोफोन लगता है हाथ में पकड़ते टाइम। फुल मेटल बॉडी डिजाइन है इसका, मेटल की इसकी बॉडी है। बाकी उसके अलावा किट के अंदर जितनी भी एक्सेसरीज हैं, जैसे हमारे पास ये बूम आर्म है, ये पॉप फिल्टर है, ये भी मेटल का है। उसके अलावा ये जो शॉक माउंट भी इसके साथ आता है, ये भी फुल मेटल का है। ये भी मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम लगा। तो ये जो कंप्लीट सेटअप है ना आपका अंडर 3000 रुपीज में जो आप बनाएंगे, वो फर्स्ट टाइम देखने में कहीं से भी नहीं लगेगा कि आपने अंडर 3000 रुपीज में इसको बाय किया है। चलिए अब इसको फटाफट सेटअप करते हैं और आपको बताते हैं कि अगर आप इसे बाय करेंगे तो किस तरह से आपको इसे सेटअप करना है। तो सबसे पहले जो टेबल क्लैंप आपको मिलता है, इसको आपको लगा लेना है अपनी टेबल में। तो सिंपली जहाँ पे भी आपको सुटेबल लगे आप वहाँ पे इसे लगा लेंगे और नीचे से यहाँ पे टाइट करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो इसको आप जैसे ही टाइट करेंगे तो ये पूरा स्टडी हो जाएगा, बिल्कुल हिलना बंद कर देगा और ये आपका टाइट हो गया। फिर ये आपकी जो मेटल की बूम आर्म है, तो सिंपली यहाँ पे एक होल है, इस होल के अंदर आपको इसे इंसर्ट करना है और पीछे एक नॉब लगी हुई है, उस नॉब को आपको टाइट कर लेना है। ये आपकी बूम आर्म अब रेडी है फॉर योर यूज लाइक दिस। यहाँ से आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं, आगे जहाँ भी ले जाना है ले जा सकते हैं, ऐसे घुमाना चाह रहे हैं घुमा भी सकते हैं। सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल रहे हैं लाइक दिस। ओके, दो नॉब्स यहाँ पे भी लगी हुई हैं। इस बूम आर्म को आपको जब फिक्स करके स्टेबल करना है तो वहाँ पे आप इसे टाइट कर दिए तो उस पोजीशन पे ये लॉक हो जाएगी। उसके बाद ये जो शॉक माउंट है, इसको यहाँ पे आपको ऐसे टाइट कर लेना है और फुल टाइट करने के बाद यहाँ से इस नॉब को आप टाइट करिए और जिस भी पोजीशन पे आपको इसको लेके जाना है तो रफली एक बार आप उसको उस पोजीशन पे जाके यहाँ पे छोड़ दीजिए लाइक दिस। अब इसके अंदर आपको इस माइक को लगाना है और मेक श्योर करिएगा कि जो ऑडियो एरे जिस तरफ लिखा है वो साइड आपकी तरफ रहेगी, क्योंकि ये सामने से ऑडियो को पिकअप करता है। साइड की ऑडियो और पीछे से जो ऑडियो इसके ऊपर आती है उसको ही काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। तो ऑडियो एरे का जो लेबल है उसको हमने अपनी साइड रखा हुआ है और यहाँ पे क्लिप्स को आपको थोड़ा सा पुश करना है, प्रेस करना है, बेसिकली बाहर की तरफ ये खुल जाएगा और माइक आप इसके अंदर इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। अब फाइनली जहाँ पे भी आपको अपनी पोजीशन को सेट करना है, माइक की ऊपर करना है, आगे पीछे करना है लाइक दिस। अब ये परफेक्टली अलाइन है मेरे से और जब हम बोलेंगे तो आपको इसकी आवाज़ सुनाई देगी। अब इसकी ऑडियो टेस्ट भी हम करेंगे। अब इसकी जो वायर आती है, इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे माइक में। ये हमने कर दिया। केबल मैनेजमेंट भी कर लेनी है आपको, जहाँ से भी आपको सूटेबल लगता है। अगर आप इस वायर को हाइड करना चाह रहे हैं तो इस बूम आर्म के साइड से आप यहाँ से इसको ले जा करके इसको पूरा हाइड कर सकते हैं। चलिए मैं आपको हाइड करके दिखाता हूँ। ये टाइज आपको मिल रही है इसके अंदर 4, तो ये टाइज को हम यूज करने वाले हैं। इसको पूरा अच्छे से लॉक कर देंगे। तो ये लीजिए, फाइनली हमने पूरी वायर को हाइड तो कर दिया है। अब थोड़ा बहुत रह गया है, वो आप जब आराम से करिएगा। फिर भी हमने कोशिश करी है कि आपको हम मैक्सिमम हाइड करके वायर दिखाएं। तो ये लीजिए, अब लगाते हैं ये वाला पॉप फिल्टर। तो इसको भी यहीं पे लगाना है आपको। आप इसे ऊपर से भी लगा सकते हैं और अगर नीचे से लगाना चाह रहे हैं आप तो नीचे से भी आप इसे यहीं पे टाइट कर सकते हैं। तो ये हमने इसको यहाँ पे लगा दिया। तो ये कुछ इस तरह का कंप्लीट सेटअप बन जाता है और इसको हम छोटा बड़ा कर सकते हैं। पोजीशन ऊपर नीचे हम जहाँ भी करना चाह रहे हैं वहाँ पे कर सकते हैं। ऊपर की तरफ कर सकते हैं, जितना भी ऊपर ले जाना है कर सकते हैं। पीछे ले जाना है पीछे ले जा सकते हैं और फाइनली जहाँ पे था वहीं पे वापस भी हम इसे ले आते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं कि आपको इस माइक में ऑडियो को कैसे रिकॉर्ड करना है। देखिए, एक यूनिवर्सल माइक्रोफोन है, प्लग एंड प्ले फीचर के साथ आता है। तो आप इसको अपने विंडोज पीसी के अंदर भी यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली कनेक्ट करके यूएसबी पॉइंट से। मैकबुक में अगर आपको रिकॉर्ड करना है तो आप ऑडासिटी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास एंड्रॉइड फोन है या फिर आप आईफोन में यूज करना चाह रहे हैं तो वहां पे भी ये डायरेक्टली प्लग हो जाता है और प्लग एंड प्ले वाला फीचर वहां पे भी काम करता है। अभी मैं आपको यहाँ पे इसकी ऑडियो आईफोन के अंदर रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। काफी लोगों का ये डाउट रह जाता है कि जो कंडेंसर माइक्रोफोन्स होते हैं प्लग एंड प्ले वाले, वो क्या आईफोन में सपोर्ट करते हैं। इसीलिए मैं आज की इस वीडियो में आईफोन को यूज कर रहा हूँ। तो डायरेक्टली हमें यहाँ पे इसे टाइप सी में कनेक्ट कर देना है। आईफोन की जो बाय डिफॉल्ट ऐप आती है ना, वॉइस मेमोज, आपको वही वाली यूज करनी है। कोई भी थर्ड पार्टी ऐप यूज करने की आपको जरूरत नहीं है। अब आपको यहाँ पे डायरेक्टली ये रेड बटन को दबा देना है और आपकी अब सारी आवाज़ जो है यहाँ पे आपके फ़ोन के अंदर रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगी। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ऑडियो लेवल्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब जो आप आवाज़ सुन रहे हैं वो इस माइक की आवाज़ है। अब यहाँ से जितनी भी आप आवाज़ सुनने वाले हैं इस वीडियो के अंदर वो इसी माइक से आने वाली है। तो इस आवाज़ को सुनने के बाद आपको एक आइडिया मिल जाएगा ये माइक्रोफोन किस तरह से काम करता है, कितनी अच्छी क्वालिटी में आवाज़ को ये रिकॉर्ड कर सकता है। चलिए बात करते हैं इस माइक्रोफोन के स्पेसिफिकेशंस के बारे में। देखिए, ये ऑडियो एरे का एक कंडेंसर माइक्रोफोन है जो कार्डियोइड पोलर पैटर्न के साथ आता है। मतलब ये जो माइक है ये सामने से आपकी आवाज़ को
रिकॉर्ड करता है। और साइड से अगर आप ऑडियो को रिकॉर्ड करेंगे कुछ इस तरह की आवाज आपको सुनाई देगी। साइड से ऑडियो को काफी कम पिकअप करता है ये, लेकिन जब आप सामने से बात करते हैं तो काफी ज्यादा क्रिस्प और डेप्थ आपकी ऑडियो के अंदर आती है। इस कंडेंसर माइक्रोफोन के अंदर आपको 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो माइक्रोफोन है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी की सारी साउंड को कैप्चर कर सकता है। ह्यूमंस के अंदर भी जो कान होते हैं उनकी जो फ्रीक्वेंसी रेट होता है सुनने का वो भी 20 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज का होता है। मतलब जो आवाज हम सुन सकते हैं अपने कानों से वो सारी आवाज ये माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर सकता है। इसके अलावा आप इस माइक्रोफोन में 24 बिट में 192 किलो हर्ट्ज पे ऑडियो फाइल्स को रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके अलावा सिग्नल टू नॉइस रेशो की अगर हम बात करें तो इस माइक्रोफोन के अंदर आपको 78 dB का सिग्नल टू नॉइस रेशो देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब ये है कि ये जो कंडेंसर माइक्रोफोन है ये एम्बिएंट नॉइस से 78 dB ज्यादा आपके वोकल्स को रिकॉर्ड कर सकता है। तो चलिए अब इसको डिफरेंट सिनेरियोज में टेस्ट करके देखते हैं कि किस तरह की ऑडियो यहाँ पे निकल के आती है। अभी तक आपने जितनी भी इस माइक की ऑडियो सुनी है वो यहाँ पे एडिटेड फाइल है। तो सबसे पहला यहाँ पे हम टेस्ट कर रहे हैं इसकी रॉ ऑडियो आपको हम सुना रहे हैं और साथ में यहाँ पे पॉप फिल्टर हमने यूज किया हुआ है और हमारे रूम के अंदर यहाँ पे स्टूडियो में एसी ऑन है। तो किस तरह की ऑडियो यहाँ पे ये रिकॉर्ड कर रहा है वो यहाँ पे आप सुन सकते हैं और बैकग्राउंड में नॉइस कितनी ये रिड्यूस कर रहा है वो भी आप यहाँ पे सुन सकते हैं। एक बार थोड़ी देर के लिए साइलेंट हो जाते हैं और देखते हैं कि एम्बिएंट नॉइस ये कितनी लेता है। तो यहाँ पे आपने देख लिया हमारे स्टूडियो के अंदर एम्बिएंट नॉइस कितनी है, इसी यहाँ पे हमारा ऑन है और कितनी आवाज ये रिकॉर्ड कर रहा है। अब ये दूसरा टेस्ट हम कर रहे हैं। यहाँ पे पॉप फिल्टर लगा हुआ है और ये एडिटेड ऑडियो आप सुन रहे हैं। बैकग्राउंड के अंदर जितनी भी यहाँ पे नॉइस है उसको हमने ऑडासिटी के अंदर कट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। तो बैकग्राउंड की आवाज रिमूव करने के बाद कुछ इस तरह की ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे इस माइक्रोफोन से आप सुन सकते हैं। अब ये टेस्ट नंबर 3 है। इसके अंदर कोई भी पॉप फिल्टर हमने यूज नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे हमने ऑडियो फाइल को एडिट कर दिया है। तो ये एडिटेड ऑडियो आप सुन रहे हैं। तो विदाउट पॉप फिल्टर किस तरह की ऑडियो ये रिकॉर्ड कर रहा है, एडिटेड ऑडियो फाइल है ये, आप यहाँ पे सुन सकते हैं। टेस्ट नंबर 4 है यहाँ पे। इसके अंदर हमने कोई भी एडिट नहीं करी है ऑडियो, बिल्कुल रॉ ऑडियो आप सुन रहे हैं। बैकग्राउंड की नॉइस भी यहाँ पे कैप्चर हो रही है और किस तरह की आवाज यहाँ पे निकल के आ रही है, कैसी आवाज ये रिकॉर्ड कर रहा है वो यहाँ पे आप सुन सकते हैं और जज कर सकते हैं। अब ये टेस्ट नंबर 5 है। इसमें थोड़ा सा मैंने डिस्टेंस कर लिया है, अप्रोक्सीमेटली 6 इंच के आसपास का डिस्टेंस है मेरा और माइक के बीच में। और यहाँ पे ये एडिटेड फाइल है, किस तरह से ये आवाज रिकॉर्ड कर रहा है आप सुन सकते हैं। ऑडियो क्वालिटी में कितना कुछ चेंजेस आ रहे हैं 6 इंच के डिस्टेंस से बात करने में, वो भी आप यहाँ पे अंदाजा लगा सकते हैं। अब ये टेस्ट नंबर 6 है। इसको हमने लगभग 1 फुट के आसपास 12 इंचेस के आसपास डिस्टेंस बना लिया इस माइक से और अपने बीच में। तो इतनी दूरी से ये किस तरह की ऑडियो को कैप्चर कर रहा है, इसको हमने ऑडासिटी में एडिट किया हुआ है और एडिट करने के बाद कुछ इस तरह की आवाज ये माइक्रोफोन रिकॉर्ड करता है 1 फुट के आसपास के डिस्टेंस के ऊपर। तो अगर आप थोड़ा सा दूर होकर के इस माइक्रोफोन से बात करना चाहते हैं, टॉकिंग हेड वीडियो आपको बनानी है, तो थोड़ा सा आपको अपने से दूर रखना है ये माइक्रोफोन, तो कुछ इस तरह की आवाज ये माइक्रोफोन रिकॉर्ड कर सकता है। अभी हम कर रहे हैं टेस्ट नंबर 7। तो इस माइक को हाथ में पकड़ने के बाद सामने से अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कुछ इस तरह की ऑडियो आप सुन सकते हैं। यहाँ पे कोई भी फिल्टर वगैरह हमने नहीं लगाया है, लेकिन ये ऑडियो एडिटेड है और ज्यादातर केसेस में आप एडिटेड ऑडियोज को ही यूज करने वाले हैं। थोड़ा बहुत अगर जो बैकग्राउंड की नॉइस होती है उसको रिमूव कर लेना ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली फाइनली एक अच्छी ऑडियो फाइल चाहिए। और मेरा भी आपसे यही सजेशन है कि आप फाइल्स को एडिट करके ही यूज किया करिए। अब ये है टेस्ट नंबर 8 और इस टेस्ट के अंदर हम साइड से ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहे हैं और साइड से किस तरह से ऑडियो को ये पिकअप कर रहा है वो आप यहाँ पे सुन सकते हैं। उतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी यहाँ पे आपको नहीं लग रही होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये माइक्रोफोन सामने से आवाज को पिकअप करने के लिए बना है। तो यहाँ पे आप सुन सकते हैं कि कैसी ऑडियो फाइल यहाँ पे रिकॉर्ड हो रही है। और लास्ट में है यहाँ पे टेस्ट नंबर 9 और इस टेस्ट के अंदर हम इस माइक के पीछे से बोल रहे हैं। तो बैक साइड से जितनी भी आवाज है वो कुछ इस तरह से यहाँ पे आपको सुनाई दे रही है और ऑडियो फाइल्स के अंदर कितना डिफरेंस आ रहा है पीछे से रिकॉर्ड करने में और आगे से रिकॉर्ड करने में, वो यहाँ पे आप सुन सकते हैं। तो काफी आपको आइडिया मिल जाएगा इस माइक्रोफोन पे किस तरह से ऑडियो फाइल्स रिकॉर्ड होती हैं, साइड से, पीछे से और मेन सामने से तो इसको रिकॉर्ड किया ही जाता है। तो आई होप इतने सारे डिफरेंट टेस्ट करने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये जो माइक है वो किस तरह की ऑडियोज को रिकॉर्ड कर सकता है। जहां तक मैंने इस माइक्रोफोन को टेस्ट किया है तो नो डाउट इस कंडेंसर माइक्रोफोन की आवाज काफी बढ़िया है। अगर आप इसको किसी भी डायनेमिक माइक से कंपेयर करते हैं तो ऑडियो क्वालिटी में नो डाउट कंडेंसर माइक्रोफोन ज्यादा बेटर होता है। और क्योंकि ये कार्डियोइड पिकअप पैटर्न के साथ आता है तो ये सामने से आवाज को रिकॉर्ड करने में ज्यादा फोकस करता है और साइड से और पीछे से जो आवाज है उसको काफी हद तक रिड्यूस कर देता है। लेकिन अगर आपके रूम में नॉइस है, फैंस चल रहे हैं, तब आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस केस में डेफिनेटली ये जो माइक है ना सारी नॉइस को कैप्चर करेगा, उसको आपको
पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर रिमूव करना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं इस माइक्रोफोन की प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले प्रोज की बात करते हैं। सबसे पहले तो जिस प्राइस पॉइंट पे आता है ना, अंडर 3000 रुपीज में कंप्लीट किट मिलती है इस माइक्रोफोन के साथ आपको, तो ये सबसे बड़ा प्रो है। इसके अंदर ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं। डिजाइन की बात करें तो पूरा मेटल फिनिश के साथ आता है, तो देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगता है ये। उसके अलावा प्लग एंड प्ले का फीचर आपको मिल रहा है। आप डायरेक्टली अपने डिवाइसेस के अंदर इसकी ऑडियोज को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कोई भी अलग से थर्ड पार्टी ऐप को यूज करने की जरूरत नहीं है। आवाज डायरेक्टली आपके डिवाइसेस में रिकॉर्ड हो जाएगी। उसके अलावा कार्डियोइड पोलर पैटर्न के साथ आता है। 24 बिट में ऑडियो फाइल्स को आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये छोटा सा ट्राइपॉड भी आपको मिल रहा है, पूरा मेटल का है ये ट्राइपॉड भी, और साथ में ये बूम आर्म तो आपको मिल ही जाती है। इस पे भी आप माइक को अटैच करके यूज कर सकते हैं। कनेक्टिविटी के लिए जैसे मैंने आपको बताया था, आप इसको विंडोज पे यूज कर सकते हैं, मैकबुक पे कनेक्ट कर सकते हैं, आईफोन से कनेक्ट हो सकता है। आप अपने किसी भी एंड्रॉइड फोन पे ऑडियो फाइल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिगिनर्स के लिए काफी ज्यादा एक्सीलेंट और वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। चलिए, बहुत सारी तारीफ तो हमने इस माइक्रोफोन की ऑलरेडी कर दी है और आपने सुनी है इतनी देर से। कुछ कॉन्स भी होते हैं जिनके ऊपर बात करनी चाहिए, और यहाँ पे इस माइक्रोफोन के अंदर भी कुछ कॉन्स हैं जो इसे लेने से पहले आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले इस माइक्रोफोन के अंदर किसी भी तरह का म्यूट बटन नहीं आता है जिसको आप यूज करके इसकी आवाज को म्यूट कर सकें। किसी भी तरह की गेन कंट्रोल नॉब भी नहीं दी गई है, तो आप इसको गेन भी नहीं कर सकते हैं। अगर आपको अपनी ऑडियो को गेन करना है तो आपको एडिट के अंदर ऑडियो फाइल्स को गेन करना पड़ेगा। तो ये दो कॉन्स हैं यहाँ पर इस माइक्रोफोन के अंदर जो आपको पता होने चाहिए इस माइक्रोफोन को बाय करने से पहले। तो चलिए दोस्तों, फाइनल वर्डिक्ट पे आते हैं कि आपको ये वाला माइक्रोफोन बाय करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखिए, अगर आपका बजट 3000 रुपीज के आसपास ही है और आपको उस प्राइस पॉइंट पे एक अच्छा सा माइक्रोफोन चाहिए जिसमें आपको स्टैंड वगैरह मिल जाए, सारी एक्सेसरीज भी मिल जाए, ये बूम आर्म आपको मिल जाए और ऑडियो फाइल्स भी काफी अच्छी रिकॉर्ड हो जाए आपकी, तो डेफिनेटली आपको ऑडियो एरे के इस AM-C1 को जरूर कंसीडर करना चाहिए। इस प्राइस पॉइंट पे इतनी सारी एक्सेसरीज के साथ और इतनी अच्छी ऑडियो क्वालिटी के साथ वन ऑफ द बेस्ट माइक है जो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में रहते हैं जहाँ पे नॉइज बहुत ही ज्यादा है और ऐसी नॉइज है जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आवाज बाहर से आती है, आपके घर के बाहर से आती है, तो उस केस में आपको एक डायनेमिक माइक को कंसीडर करना चाहिए। डायनेमिक माइक में ऑडियो फाइल्स उतनी ज्यादा अच्छी तो रिकॉर्ड नहीं होती हैं, उतनी क्रिस्प ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होंगी, लेकिन जो बैकग्राउंड की नॉइज होती है ना जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं उसे वो कंट्रोल कर लेते हैं। बाकी अगर आप ऑडियो को रिकॉर्ड करके एडिट कर लेते हैं तब तो आपको कंडेंसर माइक्रोफोन को ही बाय करना चाहिए। इस माइक्रोफोन का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप वहां से जाके इसे चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया और ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा ताकि आप तक इस तरह की क्वालिटी टेक रिव्यू वीडियोस पहुंचती रहें। हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, जहां है वहां खुश रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।